हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आज आपको हस्तरेखा की जो मेन और मुख्य बातों के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये जानकारी दूं कि आपके हाथ में कहाँ पे पर्वत हैं, कहाँ पे आपकी रेखाएं हैं, कहाँ से वो स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे खत्म होती हैं। उनके अलावा उंगलियों को हस्तरेखा में क्या कहा जाता है, अंगूठे के बारे में और हाथ के अंदर जो रिंग्स होती हैं उनके बारे में आपको परिचित कराऊंगा। इन चीज़ों से आपको हस्तरेखा शास्त्र और हस्तरेखा विश्लेषण इट मीन पामिस्ट्री और हैंड एनालिसिस के बारे में आपको जानकारी और मदद मिलेगी ताकि आप अपने बारे में हस्तरेखा के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें। सबसे पहले मैं आपको हस्तरेखा के माध्यम से हाथ को पढ़ने की कुछ नियम बताता हूं। पहला नियम यह है, लोग ऐसा कहते हैं कि जो दाहिना हाथ होता है वो पुरुषों का हाथ होता है, बायां हाथ होता है वो महिलाओं का हाथ जिसको कि देखना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको इन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल होना चाहिए हस्तरेखा देखने से पहले कि हमारा एक्टिव हैंड कौन सा है और पैसिव हैंड कौन सा है। एक उदाहरण के स्वरूप में अगर कोई आदमी अपने सारे काम बाएं हाथ से करता है तो हस्तरेखा के मुताबिक उसका जो बायां हाथ है वो मूल रूप से देखा जाएगा और जो दाहिना हाथ होगा वो उसका पैसिव हैंड माना जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप ये जानकारी लोगों से पता कर लें कि आपको मेन जो इंफॉर्मेशन है वो किस हाथ से लेना है। ज्यादातर हस्तरेखा जो है वो दोनों हाथों की एनालिसिस के बाद ही आप किसी चीज की निष्कर्ष और सटीक इंफॉर्मेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो हाथ की प्रमुख रेखाएं हैं जैसे जीवन रेखा, लाइफ लाइन, जो कि जीवन शक्ति के बारे में जानकारी देती है। मस्तिष्क रेखा, हेडलाइन, जो कि आपकी मानसिक क्षमता के बारे में जानकारी देगी। हृदय रेखा, हार्ट लाइन, जो कि भावनात्मक आपके अंदर जो चीजें हैं उसके बारे में जानकारी देगी। और भाग्य रेखा, जिसमें कि आपका व्यक्तित्व और कैरियर, जिसको कि हम फेट लाइन कहते हैं, ये इन चीजों के बारे में ये मेन रेखाएं। अब चलते हैं अपन भाग रेखा की तरफ। भाग रेखा जो है वो हथेली के ऊपर से जाने वाली प्रमुख रेखा है जो कि आपका कैरियर में प्रगति, जिम्मेदारियां, व्यवसाय और आपकी विशेष योग्यता को दर्शाती है। उसके बाद आप चलेंगे मरकरी लाइन, जिसको हम कहते हैं बुध रेखा। ये जो रेखा है वो हाथ में बुध पर्वत तक जाती है और इस बात पे ये निर्भर करता है कि ये जो हथेली की रेखा है वो शुरू कहाँ से होती है। यह एक अच्छे स्वास्थ्य और व्यवसायिक समझ और संचार मतलब कम्युनिकेशन की प्रतीक रेखा है। मस्तिष्क रेखा, जिसको हम कहेंगे हेडलाइन, ये हथेली के ऊपर वाले भाग, जिसको हम ये कहें कि अंगूठे और इंडेक्स फिंगर, जिसको कि हम जुपिटर फिंगर कहते हैं, वहां से निकल के और हथेली के दूसरे भाग में जाती है। इसका मतलब पूरे हाथ को ये क्रॉस करती है। हृदय रेखा, जिसको हम कहते हैं हार्ट लाइन, ये हार्ट लाइन जो है हथेली हथेली में मस्तिष्क रेखा के जस्ट ऊपर से निकलती है, जो कि आपके छोटी वाली जो उंगली है वहां से निकल के ये आपके मध्य में भी जा सकती है। मिडिल फिंगर, जिसको कि हम पामिस्ट्री की भाषा में कहते हैं सटन फिंगर, वहां तक जा सकती है। और गुरु फिंगर तक, जिसको कि इंडेक्स फिंगर कहते हैं जनरल आम भाषा में, वहां तक ये
इधर रेखा जा सकती है और ये आपकी भावनात्मक चीजों का संकेत करती है। सूर्य रेखा, जिसको सन लाइन कहेंगे, पामिस्ट्री में इसको अपोलो भी लाइन कहते हैं, ये आपकी जो रिंग फिंगर है वहां से निकलती है और ये आपकी रचनात्मक, जिसको हम कहेंगे क्रिएटिविटी, खुशी और प्रसिद्धि का संकेत देती है। पर जरूरी है कि ये जो सूर्य रेखा है ये हर एक आदमी या हर एक व्यक्ति के अंदर ये पाई जाए। अब हम चलते हैं, एक बड़ी अच्छी रेखा है जिसको हम कहते हैं एम्बिशंस लाइन, जिसको कहते हैं महत्वाकांक्षा रेखा और रेखाएं। ये आप देख रहे हैं, ये जो है जीवन रेखा के ठीक ऊपर से निकलती है। जैसे हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपकी जो बुद्धि, विवेक, समझ, दृढ़ संकल्प उसके ऊपर आधारित है और ये उन लोगों के हाथ में ये पाई जाती है जो कि महत्वाकांक्षी हैं या बनना चाहते हैं या बनने के लिए तैयार हैं। तो ये जो रेखा है जिसको हम कहेंगे एम्बिशंस लाइन, ये उन लोगों के हाथों में पाई जाती है। अब हम चलेंगे मंगल रेखा। मंगल रेखा को दो चीजों में हम बताना शुरू करेंगे। ये जो रेखा है वो जीवन रेखा के अंदर समानांतर दिखाई पड़ती है, उसके अंदर से जाती है और ये जीवन रेखा में एक्स्ट्रा सुरक्षा प्रदान करती है। मीन्स इसको हम लोग कहेंगे इनर लाइफ लाइन। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज घटित हुआ है या घटने वाला है और अगर आप कुछ मुसीबत में है और अगर आपके अंदर ये इनर लाइफ लाइन है जिसको कि हम गार्जियन लाइफ लाइन कहेंगे, आपको हर मुसीबत से बचा सकती है। मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैंने ये जो रेखा देखी है वो कुछ कुछ लोगों के ऐसे हाथों में देखी है जो कि किसी वजह से उनका पैराशूट नहीं खुला और उनको बीच में उनके जो पैराशूट इंस्ट्रक्टर है उनको ग्रैब किया और दोनों साथ साथ उतर के आए। ऐसी ऐसी कंडीशंस में काफ़ी लोगों ने हमको बताया कि ऐसा लगा जैसे कि कोई गार्डियन एंजल जो है उनको उतार रहा हो। अनुभवों के आधार पर ये चीज कही गई है। इसके अलावा एक रेखा है जिसको लत रेखा कहेंगे इसको, जो कि व्यक्तियों को नशीली दवाएं, जुए, शराब और कई प्रकार के व्यसन्स में जिनको रुचि होती है उनके हाथों में ये रेखा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे यात्रा रेखाओं की। तो जो यात्रा रेखाएं होती हैं वो आपके जो माउंट ऑफ मून, जिसको आप चंद्र का माउंट कहें, वहां से निकलती हैं और ये जो यात्रा रेखाएं हैं ये यात्राओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये विदेश में यात्रा करने या बसने या किसी तरह से आप किसी भी कंडीशन पे विदेश पहुंचने के लिए ये रेखाएं होती हैं। चाहे आप एक रिफ्यूजी स्टेटस से जाएं या आप किसी विदेशी से मैरिज करके विदेश में सेटल हों या पढ़ाई के लिए जाएं या व्यवसाय के लिए जाएं, ये रेखा जो है वो आपको जितनी स्ट्रांग होगी या जितनी पावरफुल होगी उतनी आपको विदेश में यात्रा करने के लिए बताती है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हर एक के हाथ में नहीं पाई जाती है। ज़्यादातर जिन लोगों को के हाथ में होती है उसको कहते हैं लाइन ऑफ इंट्यूशन। ये रेखा जो है हाथ में जो हाथ का साइड है वहां पर थोड़ा कर्व लिए हुई होती है। ये आपका तीव्र बोध ज्ञान, अंतर्ज्ञान शक्तियों को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब यह है कि ये इनके अंदर इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है कि ये कई चीज़ों के बारे में पहले से बता सकते हैं। आता है एक लाइन होती है जिसको कहते हैं मेडिकल स्टिग्मा। ये रेखा जो है ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, प्रोफेशनल डॉक्टर्स, प्रोफेशनल नर्सेस के हाथ में देखने को मिलती है। इन रेखाओं को उपचार रेखाएं भी कहा जाता है। ये बुद्ध पर्वत और अपोलो पर्वत मीन्स बुद्ध और सूर्य पर्वत के बीच में छोटी छोटी रेखाएं हैं
जो पाई जाती हैं, इनको मेडिकल स्टिग्मा कहते हैं। और अगर ये मेडिकल प्रोफेशंस के अलावा दूसरे लोगों के हाथ में अगर पाई जाती है तो उनके अंदर किसी भी आदमी को हील करने की क्षमता होती है, जिनको आप हीलिंग लाइन भी कहते हैं। कि अगर आपने किसी को हीलिंग देना है, रेकी देना है, या इस टाइप का किसी को एक स्पेशल अपनी एनर्जी ट्रांसफर करना है, तो हीलिंग रेखाएं भी इनको कहा जाता है। अब चलते हैं गर्डल ऑफ वीनस की तरह। ये जो है इसको सुकृक करधनी कहते हैं, जैसे कि वो कर्व की हुई होती है। ये शनि पर्वत और अपोलो पर्वत या उन दोनों उंगलियों की बीच से एक घुमावदार निशान सा बनाती हैं, जो कि इनकी जो उपस्थिति होती है वो लोग काफी अति संवेदनाशाली होते हैं और काफी इनको सेंसिटिव होते हैं। लेकिन ये किस तरह से काम करती उसकी एनालिसिस हम आगे किसी वीडियो में आपको बताएंगे। फिर एक जो रेखा होती है उसको कहते हैं रिंग ऑफ सटन। ये शनि उंगली के नीचे अर्धवक्र अर्ध वृत्ताकार और घुमावदार रेखा में जो पाई जाती है, जो कि एक निराशावाद को दर्शित करती है। मतलब एक पर्सन जो है थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स वाला हो सकता है। आगे एक रेखा है जिसका नाम है सोलोमन रिंग। ये सोलोमन रिंग जो है एक बृहस्पति पर्वत के ऊपर अर्ध वृत्ताकार बनती है, या ये सीधी रेखा बन सकती है, या थोड़ी सी घुमाव लिए हुई बनती है। यह ज्ञान आत्मिक यह ज्ञान और आध्यात्मिकता में रुचि होने वाले और उपचारात्मक प्रवृत्तियों को के बारे में बताती है। और कभी कभी इसको देखभाल रेखा भी कहा जाता है कि आदमी जो है इसका जो गुणवत्ता है वो काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के लिए, एक गाइडर के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वालों के हाथों में ये रेखा पाई जाती है, जिसको रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। अगर किसी हाथ में रिंग ऑफ सोलोमन अच्छी है, कटी नहीं है, तो ये आदमी काफी उन्नति करता है अपनी जिंदगी में। आगे चलते हम बात करते हैं माउंट्स के ऊपर, जिसको हम पर्वत कहेंगे, हाथ में पाए जाने पर्वत होते हैं। शुरू करते हैं हम लोग चंद्र पर्वत से। ये हाथ के आधार पर स्थित ये जो पर्वत है, ये आपका क्रिएटिविटी को दर्शाता है। ये वाला पर्वत जो चंद्र मंगल पर्वत के दो भाग किए गए हैं, इसको कहते हैं ऊपरी और दूसरा है निचला, अपर मार्स और लोअर मार्स। तो हथेली के केंद्र में चंद्र पर्वत के ऊपर जो स्थित मंगल का पर्वत है, यह पर्वत ईमानदारी, सहन शक्ति को दर्शाता है। और मंगल जो लोअर मार्स है वो अंगूठे और बृहस्पति पर्वत के नीचे स्थित यह पर्वत साहस, आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करता है। माउंट ऑफ मरकरी, बुध पर्वत, यह बुध उंगली के मध्य में स्थित होता है। यह तीव्र सोच, संचार, कम्युनिकेशन और व्यापारिक समझ का प्रतिनिधित्व करता है। उसके साथ में सूर्य पर्वत, जो कि अनामिका उंगली सूर्य उंगली के नीचे स्थित होता है, यह प्रसिद्धि और भाग्य की संभावना को दर्शाता है। शनि पर्वत, जिसको हम कहेंगे माउंट ऑफ सटन, ये शनि उंगली के नीचे यह पर्वत बताता है यह व्यक्ति काफी ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। माउंट ऑफ जुपिटर, जिसको हम कहेंगे बृहस्पति पर्वत, बृहस्पति उंगली के नीचे स्थित यह पर्वत होता है। यह विकास, व्यक्ति और आत्ममूल और आधार की भावना को प्रकट करता है। माउंट ऑफ वीनस, शुक्र पर्वत, अंगूठे के आधार पर स्थित यह पर्वत जीवन शक्ति, सेक्सुअल नीड का प्रतीक है। आगे चलकर हम बात करते हैं उंगलियों की, जिनको कि हम हस्तरेखा के बारे में या पामस्ट्री में बुद्ध की उंगली कहते हैं, जो कि
छोटी उंगली संचार का प्रतिनिधित्व करती है। अपोलो फिंगर, जिसको कि कहेंगे सन फिंगर, या सूर्य की उंगली, अनामिका उंगली, ये रचनात्मक और व्यक्तिगत संतुष्टि से जुड़ी होती है। शनि की उंगली, सटर्न फिंगर ऑफ सटर्न, मध्यमा उंगली कहते हैं इसको, ये जिम्मेदारी और सुरक्षा से जुड़ी होती है। बृहस्पति फिंगर, जिसको कहेंगे आप जुपिटर फिंगर, ये तर्जनी उंगली अहंकार और दुनिया में व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अंगूठा, जो कि आपकी इच्छा शक्ति, तर्क और आपकी सारी चीजों के ऊपर अंगूठे का सबसे बड़ा महत्व है। अगर हमारे पास में अंगूठा ना हो तो हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो अंगूठा के अंदर इच्छा शक्ति है, तर्क है, ज्ञान है, आपका साहस है, सब चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। सीमियल लाइन, सीमियल लाइन हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों के मिलने से बनती है। इस रेखा का सबसे बड़ा होता है कि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर, जिसको कहते हैं अनुवांशिक असामान्यता, और एक शक्तिशाली भावनात्मक स्थिति की ओर ये संकेत करती है रेखा। और इस रेखा को विस्तृत में जानने के लिए मैंने इसके बाद में एक दूसरा वीडियो बनाया है, इसको कि सीमियल रेखा के बारे में आपको जो विस्तृत जानकारी करेगा, तो उसकी ये जानकारी देता है। ये जो आपके हाथ में ये वीडियो, आपको जो ये वीडियो बताया है, या इसमें आप जो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है, ये केवल एक बेसिक हस्तरेखा के बारे में जानकारी है कि रेखाएं कहाँ पे हैं, कैसी हैं, माउंट कैसे हैं, और इनको आप कहते क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप हस्तरेखा के मूल जो सिद्धांत हैं या जो मूल चीज़ें हैं, जो कि डिटेल इंफॉर्मेशन हैं, आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें अपने कर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे हाथ में जो रेखा हैं या जो उसके अंदर साइंस हैं, वो कभी भी बदल सकते हैं। एक अरस्तु, एक यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक और काफ़ी नॉलेज वाले व्यक्ति ईसा के पूर्व पैदा हुए हैं। उन्होंने अपने कुछ शब्दों में लिखा है, रेखाएं मानव के हाथ में बिना किसी कारण से नहीं लिखी जाती। ये रेखाएं दिव्य प्रभाव और मनुष्य के अपने व्यक्तित्व से उत्पन्न होती हैं। एक यूनानी दार्शनिक का ये मत है। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।